So, dear students, I am back with new very important problem applications of Bernoulli's theorems. Dr. Anurag Rastogi is back. बेटा बर्नौलीज थ्योरम हमने आपको पढ़ाई, वेंचुरीमीटर पढ़ाया आपको, लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग बताया आपको, और आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम की लेकर आए हैं एंड दैट इज टॉरिसिलीज थ्योरम. देखते हैं बेटा टॉरिसिलीज थ्योरम क्या कहती है हमसे. कंटेनर कंटेनर में एक फाइन होल, लिक्विड से पानी से भरा हुआ कंटेनर, और टॉप सरफेस से h डेप्थ नीचे देयर इज एन ओरिफाइस. ओरिफाइस सवाल उठता है, ये ओरिफाइस क्या है बेटा? ये ओरिफाइस एक फाइन होल है, होल whose dimensions are negligible, or the hole having negligible dimensions just like perforations. Or from this orifice, fine orifice, water will rush out and it is said to be efflux. According to Torricelli's theorem, the velocity of efflux is equal to V is equal to under root 2gh. V is equal to under root 2gh. So let us see the velocity of freely falling body from h height above the surface of earth. This is h height and body is made to fall under gravity. We need, here u is 0 because it is dropped freely, a is equal to g, and we want to find out v. Third equation is there. U is 0. So here comes the statement of Torricelli's theorem. See the statement. According to Torricelli's theorem, velocity of efflux from an orifice is equal to velocity of freely falling body when height of the freely falling body and depth of an orifice
from the top surface of the liquid, both are same. मतलब बिल्कुल साफ है कि ओरिफाइस की वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है और फ्रीली फॉलिंग बॉडी की h हाइट से जो वेलोसिटी होती है वो भी अंडर रूट 2gh होती है। शर्त यह है कि ओरिफाइस की डेप्थ और फ्रीली फॉलिंग बॉडी की हाइट दोनों बराबर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू टॉरी-सीलीज थ्योरम, velocity of a flux is equal to velocity of freely falling body. When height of freely falling body and depth of orifice from free surface of liquid, both are सेम। बच्चों आप देख भी रहे हैं कि यू आर वॉचिंग कि फ्री फॉलिंग बॉडी की हाइट h है जैसे हमने फिगर में दिखाया है और ओरिफाइस की डेप्थ टॉप सरफेस फ्री सरफेस से, ये बेटा ये फ्री सरफेस है। और हमने ये मान लिया कि लिक्विड की टोटल हाइट कैपिटल H है। लिक्विड की टॉप सरफेस पर हमने पॉइंट A लिया, ओरिफाइस पर हमने पॉइंट B ले लिया और बेटा अब हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए डेरिवेशन देखिए बेटा, applying Bernoulli's theorem. PA, क्योंकि ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाफ रो V0 है प्लस रो GH एट पॉइंट A। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट B। अब क्योंकि लिक्विड की जो टॉप सरफेस है वो रेस्ट में है तो V को 0 लिया गया, हाइट h है। अब देखिए यहाँ पे भी बी पर बी पॉइंट पर भी बाहर से लिक्विड को जो प्रेशर मिल रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G। ओरिफाइस की जो हाइट है वो बॉटम से यानी अर्थ से वो h माइनस h होगी, आप फिगर में देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए पी ए तो कैंसिल हो गया, बचा क्या रो GH
अब देखिए बच्चों, रो जी एच कैंसिल आउट और हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, रो से रो कट गया, सो इसी के साथ ये प्रूव हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स एंड वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोथ आर सेम। कंडीशन क्या है, उधर तो इफ्लक्स की डेप्थ और इधर हाइट, दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। फिर बेटा कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, थैंक यू।